तो दोस्तों आज एक बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज और बहुत ही ज्यादा सुखद खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर सीधे निकलकर आई है भारत के एक नए यूसीएवी प्रोग्राम को लेकर जिसे हम लोग घातक के नाम से जानते हैं। आप सभी को बताने की अनिवार्यता ज्यादा नहीं है कि 13 टन वजनी एक ऐसा स्टेल्थ यूसीएवी तैयार किया जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट तेजस की साइज का होगा, जो कि डीप स्ट्राइक करने में सक्षम होगा। साथ ही ये ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट से भरपूर होगा। कारण ये है कि इसके अंदर हम लोग इंजन भी हमारा खुद का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको पास्ट में बताया था कि एमका के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा वही सारी टेक्नोलॉजीज इस यूसीएवी में इस्तेमाल की जाएगी। इसके अतिरिक्त ये अनमैन्ड होगा। तो इन सब चीजों की वजह से ये यूसीएवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन बन जाता है भारतीय वायुसेना के लिए, जो कि ऑलमोस्ट छोटे एमका के तौर पर रोल प्ले करने में सक्षम होगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना 8 से लेकर 9 स्क्वाड्रन में इसे इंडक्ट करने की योजना बना रही है। आप थोड़ा सा सोचिए कि ये कितना ज्यादा बड़ा नंबर हो गया। 8 स्क्वाड्रन भी अगर किया जाता है तो 144 की संख्या में घातक यूसीएवी भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल करवाए जाएंगे। और अगर 9 स्क्वाड्रन खरीदे जाते हैं तो इसका मतलब 162 यानी 162 की संख्या में भारतीय वायुसेना इन्हें इंडक्ट करने जा रही है। तो ऑलमोस्ट तेजस मार्क 1A के नंबर से ये कई गुना ज्यादा होगा। अब इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, इसको लेकर काम क्या क्या हो रहा है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, काम की अगर बात की जाए तो मैंने आपको लास्ट जो अपडेट दिया था इससे संबंधित वो ये था कि एमका के लिए जो फंडिंग जारी की गई थी पिछले कुछ समय में 15,000 करोड़ के आसपास, उसी में से घातक यूसीएवी प्रोग्राम के लिए भी फंडिंग दी जाएगी, जो कि काफी मिनिमम लग रही है, केवल 400 करोड़ के आसपास। तो कहने का मतलब ये बहुत ही कम खर्च में स्टेल्थ कैपेबिलिटी प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही कावेरी इंजन है, तो कावेरी इंजन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। फुल्ली वो भारतीय बना है। साथ ही इसके फुल स्केल प्रोटोटाइप के ऊपर फैब्रिकेशन का काम भी शुरू कर दिया गया है। जो लास्ट अपडेट निकल कर आया है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अब जो नंबर्स की बात की जा रही है कि इसे 8 से लेकर 9 स्क्वाड्रन की संख्या में भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल करवाया जाएगा, तो ये एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया। एक तो इसके अंदर टोटली 5th जनरेशन की चीजें इस्तेमाल की जाएंगी, सारी टेक्नोलॉजीज और सारे सब सिस्टम्स ऑलमोस्ट इसमें 5th जनरेशन के होंगे। इसके अलावा ये अनमैन्ड होगा, अपने सारे काम ये खुद करने में सक्षम होगा। तो कहा जा सकता है कि जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे वो भी कुछ इसी तरह का रोल प्ले करने में सक्षम होंगे। आगे जाकर हम लोग इसी के अंदर कुछ और मॉडर्नाइजेशन का काम करके इसे 6th जनरेशन की ओर भी लेकर जा सकते हैं, जब ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये फुल्ली 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि बहुत बड़े नंबर्स में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही फ्रंट पर, यानी चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही फ्रंट पर ये हमारे पास भरपूर क्वांटिटी में उपलब्ध होंगे। तो जो हमारे एमका प्रोग्राम में अभी तक का डिले देखने के लिए मिला है, उस डिले को पाटने के लिए ये एक सबसे अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके अलावा आप सभी को याद होगा, आज से कुछ ही समय पहले एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और ये ट्वीट किसी और का नहीं बल्कि इलॉन मस्क का था। देखिए, इलॉन मस्क ने एक ट्वीट जारी किया था जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया था, जहां पर स्वार्म ड्रोन्स, जिसमें कि कई सारे ड्रोन्स होते हैं, वो एक फॉर्मेशन के आकार में उड़ रहे थे और बताया जा रहा था कि ये सुइसाइडल ड्रोन्स हैं। और इतनी सारी संख्या में जब आप स्वार्म ड्रोन्स को अपने दुश्मनों के ऊपर लॉन्च करते हैं तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का आप इस्तेमाल कर लीजिए, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और कम से कम खर्च में बिना किसी पायलट की जान को जोखिम में डाले आप दुश्मन के ऊपर सटीक हमला कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजीज आ जाने के बावजूद लोग इस तरह के फाइटर जेट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जिसे उड़ाने के लिए पायलट की आवश्यकता पड़ती है। स्पेशली उन्होंने यहाँ पर कोट किया था F-35 को और पागलपन इसे बताया था। तो वो कॉन्सेप्ट भी देखिए यहाँ पर पूरा होता है। अगर इतने सारे नंबर्स में हम लोग घातक यूसीएवी को इंडक्ट करते हैं, इसका मतलब इन्हें फ्लाई करने के लिए किसी तरह की कोई पायलट की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर मान लीजिए ऐसे क्राइसिस जनरेट हो जाते हैं कि जब ये शूट डाउन कर दिया जाता है या कहीं पर क्रैश वगैरह हो जाता है, तब भी ऐसी परिस्थिति में किसी भी पायलट के जोखिम वाली बात नहीं रह जाएगी। अल्टीमेटली ये सारा कुछ काम ऑटोनोमसली कर लिया करेगा, जिसे एक कमांड सेंटर से कमांड दी जाएगी। और चूंकि ये स्टेल्थ है, साइज में काफी छोटा वगैरह होगा, इसका आर्क
RCS कम से कम होगा, तो ऐसी परिस्थिति में दुश्मनों के रडार सिस्टम से बच बचाकर उन हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर निशाना लगा पाएगा जो कि दुश्मन हमें डेंट पहुंचाने के लिए एस्टेब्लिश किए हैं। तो लगभग सभी तरह की कंडीशन से ये भारत को प्रोटेक्शन देने में सक्षम होगा। साथ ही इतने बड़े नंबर्स में जब हम इनको एक्वायर करेंगे तो डेफिनेटली इसकी PR भी नेक्स्ट लेवल की होगी और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए भी काफी सारे चांसेस हमारे लिए अपने आप खुल जाएंगे। तो ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है घातक UCAV को लेकर जो वाकई में एक्साइटेड कर देने के लिए काफी होगी। एकदम ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर ये तैयार किया गया एक ऐसा UCAV होगा जो हमारी प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर में आने वाली सभी तरह की बाधाओं से निपटने में सक्षम होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।